करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ रिमझिम विश्वकर्मा। लोकसभा चुनाव में लगी आचार संहिता खत्म होने के बाद एमपी सरकार के मंत्री नई लग्जरी कार से सफर करते नजर आएंगे, जिसको लेकर वित्तीय विभाग ने अपनी हरी झंडी जारी कर दी है और इसे लेकर प्रदेश में सियासत भी शुरू हो गई है। जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप नागर जुड़ चुके हैं। क्या लगता है संदीप, मोहन सरकार अपने मंत्रियों को चुनाव के बाद क्या कुछ खासम खास तोहफा देने वाले हैं? देखिए, निश्चित ही लोकसभा चुनाव की शुरुआत से ही लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि मोहन सरकार के जो मंत्री हैं वो नई गाड़ियों में सफर करने वाले हैं और उसको लेकर लगातार मोहन सरकार प्लानिंग भी तैयार करती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब कर्ज के बोझ तले दबी मोहन सरकार ने अपने मंत्रियों को सफर कराने के लिए नई गाड़ियों का जो प्लान है उसको हरी झंडी दे दी है और वित्तीय विभाग की ओर से तमाम मंत्रियों के लिए जो है नई गाड़ियां ऑर्डर कर दी गई है। यानी कि अब मात्र औपचारिकता ही रह गई है, लेकिन मध्य प्रदेश के जो तमाम मंत्री हैं वो नई गाड़ियों में लोकसभा चुनाव में लगी आचार संहिता खत्म होने के बाद वो प्रदेश में सफर करते हुए नजर आएंगे और चमचमाती गाड़ियों पर जब नेताजी निकलेंगे तो निश्चित ही मध्य प्रदेश को विकास की एक नई रफ्तार देने के लिए वो काम करते हुए नजर आएंगे। लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश की सियासत तो गर्म हो ही रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात की भी चर्चाएं तेज हो गई है कि आखिरकार मंत्रियों को नई गाड़ी देने की क्या जरूरत थी। जब मोहन सरकार कर्ज के बोझ तले दबी है तो विपक्षी पार्टी यानी कि कांग्रेस भी लगातार सवाल खड़े करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर आज की परिस्थिति की हम बात करें तो सीएम मोहन यादव के तमाम मंत्रियों के लिए लग्जरी गाड़ी की व्यवस्था कर दी गई और 25 इनोवा गाड़ियों का जो ऑर्डर है वो वित्तीय विभाग की ओर से हरी झंडी के रूप में दे दिया गया है। इन तमाम गाड़ियों की जो कीमत है वो 16 से 29 लाख रुपए के बीच में है और तमाम गाड़ियों का जो खर्च है वो 4 करोड़ 75 लाख के आसपास आने वाला है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इतनी महंगी रकम जो है वो मोहन सरकार भुगतान करने वाली है और जब तमाम मंत्रियों के लिए ये गाड़ियां ऑर्डर की जाएगी तो निश्चित ही मध्य प्रदेश की सियासत एक बार फिर इन गाड़ियों के आगे पीछे घूमती हुई नजर आएगी और तमाम मंत्रियों की जो चर्चाएं होती रहेगी वो कहीं ना कहीं सियासत में ये मामला जो है वो तुल पकड़ता आने वाले दिनों में देखा जा सकता है। संदीप, किन किन मंत्रियों को मिल सकती है ये लग्जरी इनोवा कार? देखिए, अगर बात की जाए मंत्रियों की तो निश्चित ही ये सबसे बड़ा सवाल है और लगातार ये सवाल सोशल मीडिया से लेकर तमाम न्यूज चैनल में पूछा भी जा रहा है। अगर बात की जाए कि किन किन मंत्रियों को ये गाड़ी मिल सकती है तो उसमें सबसे पहले प्रदेश सरकार में 2 उप मुख्यमंत्री के नाम शामिल है जिनको ये गाड़ी मिल सकती है, क्योंकि उनके काफिले में एक गाड़ी की जो कमी है वो लगातार देखने को मिल रही है और उसके बाद में मंत्रियों के रिक्वायरमेंट के ऊपर इन गाड़ियों का ऑर्डर जो है वो सरकार की ओर से दिया जाएगा। दोनों उप मुख्यमंत्रियों के बाद में मुख्यमंत्री मोहन यादव के काफिले में भी कहीं ना कहीं गाड़ियों की कमी देखने को मिली है और एक गाड़ी की वहां पर कमी है तो वो प्रदेश सरकार पूरा करने वाली है और इसके अलावा जो उच्च पदों पर रहने वाले कैबिनेट मंत्री हैं कहीं ना कहीं उनको ये गाड़ियां मिल सकती है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि जब बोझ तले तमाम मध्य प्रदेश सरकार दबी और लगातार कर्ज लेकर मध्य प्रदेश को विकास की रफ्तार देती हुई नजर आ रही है तो ऐसे में ये गाड़ियां कहां तक जरूरी है। अगर हम बात करें तीसरे मंत्री की तो कैबिनेट मंत्री में बड़े पदों को संभालने वाले, बड़े मंत्रालयों को संभालने वाले मंत्रियों को ये गाड़ी मिल सकती है। अब देखना होगा कि जब ये गाड़ियां मध्य प्रदेश में आएगी तो किन किन मंत्रियों को ये आवंटित होगी और किसके काफिले को की ये शोभा बढ़ाती हुई नजर आएगी और जब ये गाड़ियां जिन पर अभी मंत्री सवार होकर चलते हैं वो गाड़ियां किसको दी जाएगी, ये आने वाले दिनों में इससे पर्दा उठता हुआ हमको नजर आएगा। संदीप, राजनीति पे इसका क्या कुछ प्रभाव देखने को मिल रहा है? देखिए, अगर राजनीति की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जब से नई गाड़ियों की चर्चा शुरू हुई है निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने देखने को मिल रही है। लगातार दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की ओर से आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी शुरू हो गया है और लगातार अलग अलग चर्चाएं, अलग अलग तंज दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की ओर से कसे जा रहे हैं। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस लगातार ये कहती हुई दिखाई दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो प्रदेश के किसानों
किसानों और गरीब मजदूरों का जो पैसा है उसको पानी की तरह बहाती हुई नजर आ रही है। और जब सरकार कर्ज में डूबी है तो सरकार अपने अपने शौक पूरे करने के लिए ये तमाम गाड़ियों का जो ऑर्डर है वो उनकी ओर से दिया जा रहा है। किसानों का जो कर्ज माफ है वो प्रदेश सरकार को नहीं दिख रहा है, बल्कि तमाम मंत्रियों के लिए गाड़ियां ऑर्डर की जा रही है। ऐसा कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वही भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें तो वो भी कांग्रेस के इन तमाम आरोपों का खंडन करते हुए ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के तमाम लोगों का जो पैसा है वो सही दिशा और दशा के लिए यूज करता है। और जिस तरीके से कमलनाथ सरकार में आईफा के लिए 40 करोड़ रुपए पानी में बहा दिए गए थे, ऐसा मोहन सरकार में बिल्कुल भी नहीं है। और जब जरूरत पड़ रही है तभी हम इन तमाम गाड़ियों का जो ऑर्डर है वो देने जा रहे हैं और वित्तीय विभाग से इसकी हरी झंडी और परमिशन भी हमको मिल गई है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जब गाड़ियों का ऑर्डर अभी नहीं हुआ और वित्तीय विभाग की ओर से अभी हरी झंडी मिली है, तो ऐसे में मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि जब प्रदेश में ये गाड़ियां दस्तक देगी तो किस किस राजनीति किस तरीके से गर्माती हुई नजर आती है और आरोप प्रत्यारोप का ये दौर जो है वो कहां जाकर थमता है, ये आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। जी संदीप, अब ये देखना होगा कि कब तक मोहन सरकार के मंत्रियों को ये चमचमाती गाड़ी मिलती है और कब मोहन सरकार के मंत्री चमचमाती गाड़ी में सफर करते नजर आते हैं। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।